नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। इस समय राज्य के विभिन्न इलाकों में बादल फटने जैसी बारिश हो रही है, जिसके चलते अधिकांश इलाकों में बाढ़ सदृश हालात बन गए हैं और लाखों हेक्टेयर कृषि क्षेत्र में खड़ी फसलें बर्बाद होने के चलते खेती किसानी का जबरदस्त नुकसान हुआ है। साथ ही साथ बाढ़ व बारिश के चलते घटित हादसों की वजह से राज्य के अलग अलग इलाकों में 8 लोगों की मौत हुई है तथा 10 लोग घायल हुए हैं, जिसके चलते राज्य में गीला अकाल घोषित किए जाने की मांग जोर पकड़ रही है। वहीं आज हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में खुद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य के मौजूदा हालात की समीक्षा करते हुए वर्षा जनित हादसों एवं प्राकृतिक आपदा के प्रभावितों को सहायता देने हेतु राहत पैकेज दिए जाने की घोषणा की। इसी बीच मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के लगभग सभी जिलों में जबरदस्त बारिश होने का अंदेशा जताते हुए कहा कि अगले 24 घंटे राज्य के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। इन 24 घंटों के दौरान जहां 5 से 6 जिलों में मूसलाधार व अति मूसलाधार बारिश होने की पूरी संभावना है, वहीं शेष 31 जिलों में बिजली की तेज कड़कड़ाहट के साथ हल्के व मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है। विदर्भ में अमरावती सहित बुल्डाना, चंद्रपुर, गढ़चिरोली, वर्धा, वाशिम व यवतमाल जिलों में बिजली की तेज गड़गड़ाहटों के साथ बारिश होने का अनुमान मौसम विभाग द्वारा जताया गया है। वहीं पश्चिम विदर्भ में पुणे, सातारा, सांगली व कोल्हापुर जिलों हेतु जोरदार बारिश की चेतावनी देते हुए अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा उत्तर महाराष्ट्र में नासिक, अहिल्यादेवी, धुलिया व नंदुरबार तथा खानदेश के जलगांव में बिजली की तेज गड़गड़ाहटों के साथ बारिश होने का अंदेशा जताया गया है। विदर्भ और मराठवाड़ा क्षेत्र में हुई अतिवृष्टि से किसान पूरी तरह से हताश हो गए हैं। मेहनत से तैयार की गई फसलें प्राकृतिक आपदा की चपेट में आ गई है। किसानों को केवल खेती का ही नहीं बल्कि पशुधन का भी भारी नुकसान उठाना पड़ा है। ऐसे में पूर्व मंत्री यशोमती ठाकुर ने कहा कि महायुति सरकार के पास विज्ञापनों, टेंडरों और घरों की सजावट के लिए पैसा है, लेकिन किसानों की पीड़ा और संकट की ओर सरकार आंख मूंद रही है। यह अत्यंत निंदनीय है। उन्होंने आगे कहा कि वर्तमान में किसान गंभीर संकट में फंसे है। ऐसे में तत्काल गीला अकाल घोषित कर किसानों को अनुदान और नुकसान भरपाई दी जानी चाहिए। साथ ही चेतावनी देते हुए पूर्व मंत्री ठाकुर ने कहा कि हम किसानों के हितों के लिए दृढ़ है। यदि सरकार ने किसानों के इस ज्वलंत मुद्दे पर तुरंत निर्णय नहीं लिया तो हमें उग्र आंदोलन का मार्ग अपनाना पड़ेगा। विदर्भ की कुलस्वामिनी अंबाई और एकवीरा देवी के दर्शन हेतु नवरात्रि के प्रथम 2 दिनों में 1.5 लाख से अधिक भाविक दर्शन कर चुके हैं। यह आंकड़ा सतत बढ़ने वाला है। आज मंगलवार होने से भाविकों की तड़के 4:30 बजे से रेलम पेल रही। महिला श्रद्धालुओं ने अपनी मनमुराद लेकर बड़ी आस्था से देवी की गोद ओटी भरी। वहां के दुकानदारों की माने तो 10,000 से अधिक आंकड़ा गोद भराई का रहा। उल्लेखनीय है कि दोनों संस्थान के पदाधिकारी भी ये सोचकर चल रहे हैं कि इस बार दर्शनार्थियों की संख्या का नया कीर्तिमान रचा जाना है। अंबाई संस्थान के सुरेंद्र बुरंगे ने अमरावती मंडल को बताया कि इस बार 10 दिवसीय नवरात्रि रहने से भाविकों की भारी संख्या का अनुमान संस्थान ने कर लिया था। उसी दृष्टि से प्रबंध करने का प्रयत्न किया गया। सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद रखने के साथ तत्परता के साथ महिला और पुरुष भाविकों के देवी दर्शन सुलभ किए गए हैं। उधर एकवीरा संस्थान के सचिव चंद्रशेखर कुलकर्णी ने बताया कि भारी भीड़ उमड़ने का अंदाज पहले दिन से था। उन्होंने पहले दिन 4,000 और आज लगभग 4,400 लोगों के भोजन प्रसादी ग्रहण करने की जानकारी दी। महापालिका आयुक्त सौम्या शर्मा चांडक ने अग्निशमन मुख्यालय, वालकट कंपाउंड, खापटे बगीचा व संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन परिसर का निरीक्षण किया। आयुक्त ने स्वच्छता बनाए रखने, अतिक्रमण हटाने और अग्निशमन सेवाएं अधिक सक्षम करने के निर्देश दिए। सांस्कृतिक भवन क्षेत्र में नागरिकों की सुविधाओं को ध्यान में रखकर नियोजन को और शिस्तबद्ध तरीके से लागू करने पर जोर दिया। इस अवसर पर अभियंता रविंद्र पवार, अग्निशमन प्रमुख लक्ष्मण पावडे, सहायक आयुक्त अविनाश रगटाटे सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। अमरावती जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक के संचालक मंडल की गत रोज हुई बैठक में विपक्ष के वास्ता रखने वाले बबलू देशमुख के 11 सदस्यों ने जबरदस्त आक्रामक रवैया अपनाते हुए बैंक के सत्ताधारी संचालकों को जमकर घेरने का प्रयास किया। इस समय विपक्षी संचालकों ने सत्ता पक्ष द्वारा फर्जी कार्य वृत्तांत को कायम किए जाने पर रोष जताते हुए कहा कि बैंक के सभासदों को उपहार वितरित करने में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं हुई है, जबकि सभासदों को उपहार वितरण करने का कोई प्रावधान ही नहीं है। इसके साथ ही विपक्षी संचालकों ने सामान्य बैठक में अर्ज माफी का प्रस्ताव किए जाने की मांग करते हुए बैंक प्रशासन समक्ष लिखित तौर पर अपनी गंभीर आपत्तियां दर्ज कराई।
जिला बैंक की वार्षिक सर्वसाधारण सभा आगामी 30 सितंबर को होने जा रही है। बैंक के सभासदों को उपहार देने की परंपरा अनेक वर्षों से चली आ रही है। इसलिए सभासदों को उपहार देने के प्रस्ताव पर बच्चू कडू और उपाध्यक्ष अभिजीत ढेपे सहित 7 संचालकों ने मान्यता दी, किंतु विरोधी गट के 11 संचालकों ने उपहार प्रस्ताव का विरोध किया। यह स्पष्टीकरण जिला बैंक के सत्तारूढ़ पक्ष ने किया है। आज दोपहर आयोजित प्रेस वार्ता में जिला बैंक पदाधिकारियों ने उक्त बात स्पष्ट करते हुए दावा किया कि सभासदों को गिफ्ट देने की परंपरा अत्यंत पुरानी है। आज के विरोधी संचालक जब सत्ता में थे तब उन्होंने इसी प्रकार उपहारों का वितरण किया था। सत्ता पक्ष ने पूछा कि क्या उस समय उपहार देना गलत रहा। विगत 2 वर्षों के दौरान सार्वजनिक लोक निर्माण विभाग ने अपने पास निधि नहीं रहने के बावजूद अलग अलग ठेकेदारों से विभिन्न विकास कार्य करवाए, परंतु अब उन कामों के देयकों का भुगतान करने में टालमटोल किया जा रहा है। इस आशय का आरोप लगाते हुए ठेकेदारों ने सोमवार को सार्वजनिक लोक निर्माण विभाग के अभियंता कार्यालय के समक्ष ठिया आंदोलन किया और अपनी मांगे अनदेखी किए जाने का आरोप किया। जवाहर गेट के भीतर के प्रसिद्ध वीर प्रताप मंडल में सोमवार शाम बड़े ही उत्साह से आदिशक्ति दुर्गा की भव्य प्रतिमा की स्थापना की गई। इस समय एक और जहां जय भवानी जय अम्बे का घोष चल रहा था, वही दूसरी ओर ढोल ताशे की ताल पर थिरक कर माता रानी का स्वागत किया गया। गांधी चौक स्थित पंचदीप नवदुर्गोत्सव मंडल में भव्य दिव्य देवी की स्थापना की गई, जिसके दर्शन हेतु पहले ही दिन श्रद्धालु उमड़ पड़े। देवी का अलौकिक रूप देख भाविक मंत्रमुग्ध हो गए। उनके मुख से देवी की स्तुति और आराधना के श्लोक निकल पड़े। उल्लेखनीय है कि गत अनेक वर्षों से पंचदीप की अति भव्य देवी प्रतिमा श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रही है। गैंगवार तथा हत्या जैसे संगीन मामलों में लिप्त रहने के चलते अमरावती सेंट्रल जेल में बंद रहने वाले शेखर निकम नामक कैदी ने एक मामले को लेकर चल रही सुनवाई के लिए कोर्ट में पेश होने हेतु नासिक पहुंचने के बाद वहां पर अपने साथीदारों के साथ मिलकर अपने भाई के हत्यारे पर हमला कर उसे मौत के घाट उतारने की योजना बना डाली। जिसके बाद शेखर निकम के साथीदारों ने योजना पर अमल करते हुए विगत 16 सितंबर को नासिक के पंचवटी क्षेत्र स्थित राहुलवाड़ी परिसर में सागर जाधव पर गोलीबारी कर डाली, जिसमें बुरी तरह घायल हुए सागर जाधव की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। ऐसे में इस घटना को लेकर नासिक से अमरावती तक अच्छा खासा हड़कंप देखा जा रहा है। साथ ही साथ यह मामला इस वजह से भी ज्यादा गंभीर हो गया है कि अमरावती से कोर्ट में पेश करने हेतु नासिक पहुंचे कैदी शेखर निकम को नासिक के किसी पुलिस स्टेशन के लॉकअप में रखने के बजाय उसे वहां पर एक लॉज में ठहराया गया था। उसी लॉज में रहते समय कैदी शेखर निकम ने अपने साथीदारों के साथ मिलकर सागर जाधव को मौत के घाट उतारने की योजना बनाई थी। ऐसे में अब कोर्ट में पेशी हेतु सेंट्रल जेल के कैदी शेखर निकम को अमरावती से नासिक लेकर गए 3 पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की गाज गिरना तय माना जा रहा है। साथ ही साथ इस समय अमरावती पुलिस द्वारा इस घटना को लेकर नासिक पुलिस के साथ लगातार संपर्क करते हुए आवश्यक जानकारी हासिल की जा रही है। दरियापुर तहसील कार्यालय के समक्ष बीती रात सैनिक कॉलोनी परिसर निवासी राजू इंगले नामक व्यक्ति की निर्ममता पूर्वक हत्या कर दी गई। इस घटना की जानकारी मिलते ही दरियापुर पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर पूरे परिसर को सील कर दिया। साथ ही पंचनामे की कार्रवाई करते हुए शव को पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया गया। लेकिन समाचार लिखे जाने तक इस वारदात में शामिल आरोपी व हत्या की वजह लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई। हालांकि प्राथमिक अनुमान जताया गया है कि संभवतः यह वारदात किसी व्यक्तिगत विवाद के चलते घटित हुई होगी। कुरा पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत एक युवक ने अपने साथीदार के साथ मिलकर अपनी पूर्व प्रेमिका के पिता पर गत रोज तेज धारदार चाकू से सपासप वार करते हुए जानलेवा हमला किया। इस हमले में उक्त व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। दोनों आरोपियों ने अपने पति को बचाने का प्रयास कर रही 40 वर्षीय महिला के साथ भी लात घूंसों से पिटाई की और अश्लील गाली गलौज करते हुए उसे जान से मार देने की धमकी दी। कुर्रा पुलिस ने दोनों आरोपियों को हत्या के प्रयास के मामले में नामजद करते हुए जाँच पड़ताल शुरू की है। आरोपियों के नाम भरत शामराव तिवाड़े व अक्षय शामराव तिवाड़े बताए गए हैं। फर्जी दस्तावेज के आधार पर जन्म प्रमाण पत्र हासिल करने को लेकर दर्ज 3 मामलों की जांच पूरी करते हुए ग्रामीण पुलिस की एसआईटी ने 12, 18 व 22 सितंबर को अदालत में 3 स्वतंत्र चार्जशीट पेश की। 2500 से अधिक पन्नों वाली चार्जशीट में कुल 53 आरोपी दर्शाए गए, जिन पर फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत कर जन्म प्रमाण पत्र हासिल करने का आरोप लगाया गया। फ्रेजरपुरा थाना क्षेत्र के पंचशील नगर में एक व्यक्ति को कुछ युवकों ने बेवजह पीटा। 50 जख्मी व्यक्ति के रिश्तेदार हमलावर युवकों को देखने गए, तब उन युवकों ने भारी पथराव कर मंगेश धनवटे नामक युवक को गंभीर रूप से घायल कर दिया। जख्मी युवक की शिकायत पर फ्रेजरपुरा पुलिस ने 4 युवकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। वही परिसर की एक 34 वर्षीय महिला ने अपने घर पर कोई कारण न रहते 7-8 लोगों द्वारा लाठी और पत्थर के साथ हमला किए जाने का आरोप किया।
कोल्हापुर गेट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाली महिला के घर में टीवी दुरुस्ती का काम करने हेतु आए नवनीत आंबटकर नामक व्यक्ति ने घर में 10 वर्षीय बच्ची को अकेली पाकर उसके साथ अश्लील हरकत करते हुए छेड़छाड़ एवं विनय भंग किया, जिसके बारे में बच्ची द्वारा बताए जाते ही बच्ची की मां ने कोल्हापुर गेट पुलिस थाने में पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। कोल्हापुर गेट पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर नवनीत आंबटकर को गिरफ्तार किया। लालखड़ी परिसर स्थित गोदाम के पास सोमवार की दोपहर आर्थिक लेन देन को लेकर हुए झगड़े के चलते 2 युवकों पर कातिलाना हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। इस हमले में मोहम्मद रईस उमर कुरैशी व आकिब अहमद साकिब कुरैशी नामक 2 युवक घायल हुए। उक्त दोनों युवक गत रोज दोपहर के समय लालखड़ी गोदाम के पास बैठकर बातचीत कर रहे, तभी अचानक कुछ लोगों ने उन पर लाठी और लोहे के पाइप से धावा बोला और दोनों को घायल किया। सभी हमलावर मौके से फरार हो गए, जिसके बाद घायलों को इलाज हेतु इरविन पहुंचाया गया, जहां पर दोनों घायलों पर इलाज चल रहा है। संस्था के माध्यम से किसान व वंचित घटकों के लिए विविध उपक्रम चलाए जाने वाले व्यक्ति को सरकारी निधि दिलाने के बहाने एक जालसाज ने 4 लाख रुपए से ठग लिया। शिकायत के आधार पर बरूड पुलिस ने जालसाजी का मामला दर्ज कर जांच शुरू की। आरोपी का नाम लातूर जिले का रहने वाला प्रवीण बाबूराव पेवाडो है। नागपुर गेट थाना क्षेत्र अंतर्गत लालखड़ी परिसर में रहने वाली 9 वर्षीय नाबालिग विगत 2 सप्ताह से लापता है, जिसकी हर ओर खोजबीन किए जाने के बाद परिजनों ने विगत रविवार को नागपुर गेट पुलिस थाने पहुंचकर अपनी शिकायत दर्ज कराई, जिसके चलते करीब 17 दिन के बाद उक्त बच्ची की गुमशुदगी को लेकर नागपुर गेट थाने में अपहरण का मामला दर्ज करते हुए जाँच शुरू की। तिवसा पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत एक स्कूल में पढ़ने वाले 11 वर्षीय छात्र के साथ उसी शाला में पढ़ने वाले अल्पवयीन छात्र द्वारा लैंगिक अत्याचार किए जाने का मामला सामने आया है। इसे लेकर मिली शिकायत के आधार पर तिवसा पुलिस ने लैंगिक अत्याचार करने वाले अल्पवयीन छात्र के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की। परतवाड़ा स्थित भामकर मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में गलत इलाज किए जाने के चलते सारिका अजय कविटकर नामक महिला मरीज की मौत हो जाने का आरोप लगाते हुए कविटकर परिवार द्वारा भामकर हॉस्पिटल के खिलाफ परतवाड़ा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। मोर्शी के कृषि उत्पन्न बाजार समिति से कल 22 सितंबर की सुबह एक अज्ञात व्यक्ति ने तुअर का कट्टा चुरा कर ले जाने का प्रयास किया, परंतु बाजार समिति के कर्मचारियों की सतर्कता के चलते यह प्रयास नाकाम हुआ। अज्ञात चोर को पकड़ने का प्रयास भी किया गया, लेकिन वह भाग निकला। भागते समय उसके दोपहिया वाहन व चप्पल फसल मंडी परिसर में छूट गई, जिसके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू की। यवतमाल के ढाकनी स्थित गुंडेकार कोचिंग क्लासेस के संचालक रहने वाले संदेश गुंडेकार नामक शिक्षक ने अपनी कोचिंग क्लास में आने वाली 16 वर्षीय छात्रा को अपने प्रेम जाल में फंसाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए, जिसके चलते जब उक्त छात्रा 4 माह की गर्भवती हो गई तो उस छात्रा को गर्भपात की गोलियां दी गई, परंतु इन गोलियों का ओवरडोज हो जाने के चलते उक्त छात्रा की तबीयत बिगड़ गई, जिसे इलाज के लिए नांदेड़ के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उक्त छात्रा की कल सोमवार 22 सितम्बर को मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस ने संदेश गुंडेकर नामक आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार करते हुए कार्रवाई शुरू की।